जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं सुमन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या का जो है स्क्वायर रूट हम लोग आज निकालना सीखेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं। और 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, सभी संख्याओं का जो है आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए, तो हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए, अगर संख्या दिया हुआ रहे 2025, तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे निकाल लेते हैं कुछ ही सेकेंडों में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 2025। अब इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना है, तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है इसका इकाई अंक। इकाई अंक में क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। अब हम लोग को देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो उसके इकाई अंक में 5 आए। तो देखिए, इसलिए आप इस टेबल को देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर या फिर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। उसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ 5 इकाई अंक में है। क्या है, 5 है। तो इकाई अंक में अगर किसी संख्या का इकाई अंक में यदि 5 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा। जैसे अगर कोई संख्या 25 है, 25 है, इसका इकाई अंक में क्या है, 5 है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो वैसी संख्या आएगी जिसका इकाई अंक 5 रहेगी। अब जैसे देखिए 125 है। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे देखिए 5 किसका वर्गमूल होता है, 25 जो है किसका वर्गमूल होता है, 25 का 125 जो है किसका वर्गमूल होता है, 5 5 25। 125 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो जिसका वर्गमूल होता है उसका हम देखेंगे। जैसे देखिए, अब देखिए 625 होता है, 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। देखिए यहाँ भी इकाई अंक क्या है, 5 है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर और भी संख्या, यदि किसी संख्या का इकाई अंक में 6 रहे, इकाई अंक में 6 रहे या और उसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो जब भी वो जो वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो फिर और अगर कहीं है, देखिए 6 कहीं और है, 6 यहाँ है, इकाई अंक में 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। यानी कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक 6 है और उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो जब भी निकालेंगे वर्गमूल तो जो संख्या आएगा उसके इकाई अंक में या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। समझ गए। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो है संख्या में इकाई अंक 5 है। तो जब भी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उस संख्या क्या आएगी, 5 आएगी। कभी भी इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो जो है संख्या 5 ही आएगी इकाई अंक में। उसी प्रकार से देखिए आगे समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए 42 25 दिया हुआ है, यहाँ 65 25 दिया हुआ है, सब जगह 5 5 है। यानी कि जब भी इस सब संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक में क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन यदि उस संख्या को हम चेंज कर देते हैं, यदि संख्या में के इकाई अंक में 5 के अलावा कोई और संख्या आती है तब क्या होगा। जैसे देखिए, यदि इकाई अंक में 4 है, क्या है, 4 है, तब क्या होगा। अब यहाँ देखिए इकाई अंक में यदि 4 है तो वैसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए इकाई अंक में क्या है, 4 है, तो 4 है तो उस संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। और कहीं अगर 4 है तो देखिए यहाँ 4 है। यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक में 4 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न को देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका इकाई अंक 5 है तो क्या इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। अब देखिए ये दोनों संख्या को हटा दिए, 2 2 का पेयर ले लीजिए। 4 अंकों की संख्या जब भी रहे तो क्या कीजिए, 2 2 अंकों का पेयर ले लीजिए। ठीक है। अब इसका देखिए पेयर हम लोग ले लिए हैं, इसका भी 2 अंकों का, इसका भी 2 अंकों का ले लिए हैं। ठीक है, 2 2 अंकों का करके ले लिए हैं। अब देखिए ये इकाई अंक का 5 आ गया, ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए। अब ये जो संख्या है इसके पहले एक ऐसे परफेक्ट संख्या को लेना है, एक ऐसे परफेक्ट संख्या को लेना है जो इससे पहले रहे और एक ऐसे परफेक्ट संख्या को लेना है जो इसके बाद रहे।
जैसे देखिए इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, वैसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए, यानी कि उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। अब देखिए 20 से पहले क्या है, यदि हम 16 को लेते हैं तो क्या हो जाता है 4 का स्क्वायर, यानी 16 जो है इससे पहले जो है एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। इसी प्रकार इसके आगे लेंगे तो 16 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर ये है, एक अंक बढ़ा के ले लेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा बिल्कुल। अब जो है इस संख्या दोनों के बीच में रहना चाहिए, इससे छोटा लेना है इससे बड़ा लेना है, इस संख्या बीच में आ जाएगा। अब यहाँ जो डिसाइड कर, यहाँ जो संख्या होगा वो जब भी होगा तो जो इससे छोटा वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही संख्या यहाँ पे लिखाएगा। क्या होगा, जब भी यहाँ पे लिखाएगी तो जो ये इससे जो छोटा वाला जो संख्या रहेगा वही यहाँ पे लिखाएगा। अब सबसे इससे छोटा वाला क्या है 16 है, 16 का किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो 20 और 25 जो है इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा 45 आएगा। इसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ क्या है 42 25 है। अब हम ये दोनों को एक साथ पहले लेंगे। अब इसका इकाई अंक में देखिए क्या है 5 है, इकाई अंक में 5 यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जब भी इकाई अंक आएगा तो क्या आएगा 5 ही आएगा, तो यहाँ हम 5 पहले लिख लिए। अब ये दोनों संख्या का बात रहा, ये दोनों संख्या में क्या बताए हैं, अभी बताए हैं कि इससे जो है एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है और इससे एक बड़ा लेना है। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो क्या हो जाएगा इसके, देखिए इससे छोटा कौन आएगा 42 है, 42 से छोटे नीचे कौन आएगा, एक संख्या लीजिए जिसका वर्ग निकाले तो परफेक्ट स्क्वायर रहे। तो अब देखिए यदि हम लेते हैं 5 का लेते हैं तो 25 होता है, और बड़ा लेंगे हम जैसे 36 ले लेते हैं, 6 6 36 7 7 49, 49 ज़्यादा हो जाता है यानी कि 36 हो जाएगा। यहाँ 49 क्या हो जा रहा है, यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, इससे बड़ा एक ले लेंगे 49 बड़ा में आ जाएगा और 36 जो है छोटा में आ जाएगा। ये देखिए इसका काम जो है आगे की संख्या आएगा तो पता चल जाएगा, यहाँ इसलिए बता दे रहे हैं ताकि वहाँ समझने में आपको आसानी हो, समझ गए। तो इसको अभी देखते चलिए, अभी जो है सिर्फ इसका काम आ रहा है, छोटा वाला जो है इसका काम आ रहा है, आगे जो दिखाएंगे आगे संख्या को जो बताएंगे तो उसमें इसका भी काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसे एक छोटा लिए इसे एक बड़ा लिए, ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, किसका 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, समझ गए होंगे। आगे देखिए उसी प्रकार से देखिए क्या है 56 25 है। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस संख्या को देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक यहाँ भी 5 है, क्या है यहाँ भी 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक 5 आएगा, क्या आएगा इकाई अंक 5 आएगा। अब देखिए यहाँ इकाई अंक 5 आ गया। अब इस संख्या को देखना है, अभी बताएं इससे एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर को लेना है। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा क्या है, अब 7 7 49 होता है, 8 8 64 हो जाता है, यानी कि 64 जो है 8 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 64 जो है इससे ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाला इधर लेना है, छोटा वाला को इधर लेना है। अब छोटा वाला को देखिए क्या है, छोटा वाला क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, ये कितने का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, यानी इस 7 को यहाँ हमको ले लेना है, क्या करना है 7 को यहाँ ले लेना है, यानी ये इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा 75 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे की संख्या को देखिए, अभी बताएं। अब देखिए यहाँ क्या संख्या है 6 है, इकाई अंक में क्या है 6 है, अभी बताए थे यहाँ देखिए। अब इकाई अंक में यदि 6 रहेगा, इकाई अंक में यदि 6 रहेगा तो कौन कौन सी संख्या आने की संभावना रहेगा इकाई अंक में वर्गमूल निकालने के बाद, तो या तो वो संख्या 4 आएगी या तो वो संख्या 6 आएगी, क्या आएगी 4 आएगी या 6 आएगी। यदि इकाई अंक में 6 रहे तो या तो इकाई अंक में 4 आएगी या फिर क्या आएगी 6 आएगी, यही दोनों संख्या इकाई अंक में आ सकती है, इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं आ सकती है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों संख्या को देखना है। ये दोनों संख्या में अभी बताए हैं, ये दोनों संख्या में अभी बताए हैं कि ये दोनों संख्या को क्या करना है, इससे नीचे एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर को लेना है। अब इससे छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि 6 लेते हैं 6 6 36 ज़्यादा हो जाता है, यानी 5 का लेंगे यानी 25 लेंगे, 25 किसका स्क्वायर है 5 का है। अब इससे बड़ा एक लेंगे, बताया था ना कि इससे बड़ा एक लेना है। अब यहाँ 5 का स्क्वायर लिया, यहाँ 6 का स्क्वायर लेंगे तो इससे बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक अंक बड़ा लेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ डिसाइड करना है, अब यहाँ जब भी लेना है बताए थे कि जो छोटा वाला रहेगा उसको लेना है, यहाँ जब भी लेना है दूसरे संख्या में तो किसको लेना है छोटा वाला को लेना है, तो छोटा वाला कौन है ये है, तो इसको लेना है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समस्या क्या हो गया कि 2 2 अंक आ गया, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं या तो 54 होगा या 56 होगा।
अब इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि 54 होगा कि 56 होगा? इसका आंसर 54 होगा कि 56 होगा, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए देखिए हम लोग को क्या देखना है, इसके और इसके बीच और इसके बड़ा वाला का डिफरेंस कम है या छोटा वाला का डिफरेंस है। दोनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे, जिसका डिफरेंस कम रहेगा यानी कि कम वाला का डिफरेंस कम रहेगा तो आंसर कम वाला होगा, यदि डिफरेंस ज्यादा वाला का कम होगा तो ज्यादा वाला आंसर होगा। अब यहां देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 6 का है। कितने का है? 6 का है। और ये दोनों का डिफरेंस कितने का है? 31 5 36। यहां जो डिफरेंस जो है वो 5 का है। कितने का है? 5 का है। समझ में आया? यहां डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो डिफरेंस किसका कम है? ये बड़ा वाला का डिफरेंस कम है। तो यदि बड़ा वाला का डिफरेंस कम है तो आंसर भी क्या होगा? बड़ा वाला होगा, यानी कि आंसर जो है ये 56 होगा। क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल क्या आएगा? 56 आएगा। समझ गए होंगे? इसी प्रकार से देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या दिया हुआ है, ये 51 54 है। अब फिर से यहां देखो हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले इस बात को देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 4 है। फिर से देख लीजिए यहाँ, यदि इकाई अंक 4 रहेगी तो कौन कौन सी संख्या आने की संभावना रहेगी वर्गमूल निकालने के पर? या तो वो संख्या 4 आएगी, ये सॉरी इकाई अंक क्या है? 4 रहेगी, 4 ही था ना। इकाई अंक यदि 4 रहेगी तो या तो वो संख्या 8 आएगी या तो वो संख्या 2 आएगी वर्गमूल निकालने के बाद। यही दो संख्या आने की संभावना रहेगी, या तो 2 या तो 8। अब यहां देखिए, अब जो है यहां देखिए, यहां इकाई अंक में 4 है तो या तो इस वर्गमूल निकालने के बाद उस संख्या जो आएगी या तो वो 2 इकाई अंक वाली रहेगी या तो 8 इकाई अंक वाली संख्या रहेगी। क्या रहेगी? या तो जिसका इकाई अंक 2 रहेगा या तो जिसका इकाई अंक 8 रहेगा। यही दो संख्या रहने की संभावना है। अब जो इकाई अंक तो हम लोग का निकल गया, अब दूसरा अंक को निकालना है। अब दूसरा अंक के लिए क्या बताएं, इस संख्या का एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है, इस संख्या का एक बड़ा लेना है। अब देखिए इस संख्या से छोटा कौन सा एक संख्या होगा? अब 49 लेते हैं, इससे छोटा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? 49। ऐसे एक बड़ा लेना है तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64, जो 8 का स्क्वायर है। किसका है? 8 का स्क्वायर है। अब यहां देखिए, यहां जब भी लेना है किसको लेना है? जो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसको लेना है, उसके वर्गमूल को लेना है। तो देखिए यहां क्या है? इस 7 हो जाएगा, यहां भी 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोनों जगह। अब देखिए हमको डिसाइड करना है कि आंसर ये होगा या ये होगा। इसका डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग? फिर वही काम करना है हम लोग को कि इसका जब आंसर निकालना है तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अब देखिए ये 49 है, 50 51, ये 2 का डिफरेंस है छोटा वाला। बड़ा वाला कितने का डिफरेंस है? ये लगभग 13 का डिफरेंस है। कितने का है? 13 का डिफरेंस है। अब देखिए डिफरेंस किसका कम है? तो छोटा वाला का डिफरेंस कम है, तो आंसर कौन होगा? छोटा वाला होगा, यानी आंसर जो है ये 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। समझ गए होंगे? इसी प्रकार से देखिए आगे की संख्या को देखिए। अब यहां दिया हुआ है 77 44। क्या दिया हुआ है? 77 44। अब इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है तो कैसे आप आसानी से निकलेगा? आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये जो 17 64 है इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देखिए इसका 17 44 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये फिर देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है? 4 है। तो या तो इस संख्या का इकाई अंक जो वर्गमूल निकालेंगे उसका 2 होगा या 8 होगा। यही दो संख्या आने की संभावना रहे। अब देखिए 2 आएगी या 8 आएगी। जब भी जो संख्या इसका वर्गमूल निकालेंगे जिसका इकाई अंक 4 रहेगा तो या तो उसका इकाई अंक 2 आएगी या तो 8 आएगी। इसके अलावा दूसरी संख्या तो आने की कोई संभावना ही नहीं है। अब देखिए क्या है, इस संख्या को देखना है, इससे एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है। इससे छोटा क्या लेंगे? 9 9 81, 8 8 64, यानी इससे जो है 64 जो है परफेक्ट स्क्वायर इससे जस्ट छोटा है। इससे जस्ट छोटा लेना है, ना कि छोटा का है तो इसका मतलब कि और नीचे जाके छोटा ले लेना है। इससे जस्ट छोटा लेना है और इससे जस्ट बड़ा लेना है, यानी कि इससे जस्ट छोटा कौन है? 8 स्क्वायर का क्या होता है? 64। 64 के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अगर है तो क्या है? 81 है। तो 81 है जो क्या है? 9 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो या तो 9 के स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच तो यही एक आता है 77 के जो है पहले एक 8 स्क्वायर आता है और 8 का स्क्वायर आता है,
और ये बाद में जो है 9 का स्क्वायर आता है, यानी 81 आता है या तो 64 आता है। अब हमको लेना कौन रहता है, ये जो छोटा वाला रहता है इसका वर्गमूल लेना रहता है। ये जो 64 परफेक्ट स्क्वायर है इसका वर्गमूल लेना रहता है। तो ये इसका वर्गमूल क्या है, 8 है। तो क्या लेना है हमको, 8 लेना है। जब भी लेना है दाएं अंक में छोटा वाला को लेना है। हमको सिर्फ बड़ा वाला का और छोटा वाला से कंपेयर तब करना है जब हमको आंसर निकालना रहेगा कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा या छोटा वाला आंसर रहेगा, तब लेना है। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी 13 का डिफरेंस ये हो गया, और ये कितने का डिफरेंस हो गया, ये 4 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस किसका छोटा है, इसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस कम है। ये 4 का डिफरेंस है, इसमें 13 का डिफरेंस है। डिफरेंस जो है बड़ा वाला का कम है, इसमें जो है दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कम है 4 वाला बड़ा वाला का। तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, यानी आंसर जो है क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी तरह से देखिए आप लोग बिल्कुल आसानी से जो है किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1764 का। ठीक है, आगे देखिए, आगे की संख्या को आप देखिए आगे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ जो है इकाई अंक क्या है, 1 है। यहाँ जो संख्या है इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। यदि इकाई अंक 1 है तब जो है कौन कौन सी संख्या आने की संभावना रहेगी, अभी बताए थे ना। यहाँ देखिए यदि इकाई अंक 1 रहेगा, इकाई अंक देखिए यहाँ 1 है, तो कौन सी संख्या आने की संभावना रहेगी, संभावना का कौन सी संख्या आएगी, तो कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। यदि इकाई अंक 1 रहे किसी संख्या का और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो जब भी आएगी उसका इकाई अंक आएगी, क्या आएगी, 9 आएगी, या तो फिर क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। देखिए यहाँ 1 इकाई अंक है, यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, या तो 1 आएगी या तो 9 आएगी। अब देखिए यहाँ हम लोग को निकालना है, यहाँ इकाई अंक 1 है, तो या तो संख्या 1 रहेगी इकाई अंक, या फिर क्या रहेगी, 9 रहेगी। क्या रहेगी, 9 रहेगी। अब हम लोग को जब निकालना है, अब दूसरी संख्या को देखना है, क्या हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। डिफरेंस किसके बीच के कम है, इसका कम है। सबसे पहले देखिए यहाँ ये हो जाएगा 8 स्क्वायर है, क्या है, 8 स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर ये जो है यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यानी 64 का वर्गमूल क्या है, 8 आएगा। 8 आएगा तो छोटी वाली संख्या यहाँ पर लिखना रहता है, छोटी वाली संख्या को यहाँ लिखना रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 लिख दिए। अब दोनों में डिसीजन करना है कि ये वाला होगा आंसर या ये वाला होगा, तब क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस देखिए इसका कम है, 1 से तो कम डिफरेंस का हो ही नहीं सकता, 1 है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, छोटा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए, कितना आसान है, चेक करके देखना चाहिए, कैलकुलेटर से देख लीजिए आप लोग, देखिए नहीं तो यहाँ क्या है, 81 है, दोनों के गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 81, 1 8 8 8 8 64, 1 8 8 16 के 6 बाकी 1 5 6 65 61 आ गया ना। क्रॉस चेक करना चाहते हैं, चेक करके देख सकते हैं, उसमें सोचने वाली क्या बात है। चलिए आगे देखिए, आगे की संख्या को अब देखिए। अब यहाँ देखिए क्या है, 73 96, फिर यहाँ देखिए इकाई अंक में क्या आ गया है, 6 आ गया है। तो या तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो ये संख्या जो है उस संख्या का इकाई अंक 4 होगा, या फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही दो संख्या हो सकती है। इसका वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक या तो 4 रहेगी या 6 रहेगी, दोनों संख्या निकल गया। अब यहाँ देखिए 73 है, इससे एक छोटा लेना है, जस्ट छोटा, तो क्या हो जाएगा, 8, यहाँ भी 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर ही, इससे छोटा कोई नहीं है। फिर जो है 9 का करते हैं, दोनों 81 हो जाता है, 9 यहाँ हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। छोटा वाला को लेना रहता है, छोटा वाला वहाँ ले लिए। अब दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ जो है कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। कितने का है, 8 का डिफरेंस है, 73 10 83 हो जाता है, 2 कम 8 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस किसका कम है, इसका कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। यानी कि बड़ा वाला में डिफरेंस कम रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा,
छोटा वाला में डिफरेंस कम रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। समझ गए होंगे बिल्कुल आप लोग। इसी प्रकार से देखिए, अब जो यहां देखिए 5 अंकों की संख्या आ गई है। क्या आ गई है? 5 अंक की संख्या आ गई है। अब यहां से जो है हम लोग 5 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 5 अंकों की संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहां क्या है, 5 अंक की संख्या है, तो यहां इकाई अंक क्या है? 9 है। अभी बताए हैं 9 तभी आ सकती है, इकाई अंक यदि 9 रहेगा, इकाई अंक 9 रहेगा तो या तो उसका वर्गमूल निकालने के बाद 3 आएगा या फिर क्या आएगा? 9 रहेगा, इकाई अंक 9 कब कब आने की संभावना है? देखिए यहां अभी बताए थे, इकाई अंक क्या है? 9 है, तो या तो उस संख्या वर्गमूल निकालने के बाद 7 रहेगा उसका इकाई अंक, या तो फिर क्या रहेगा? या तो फिर क्या रहेगा? 3 रहेगा। 3 रहेगा या 7 रहेगा। यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे, इकाई अंक 9 है, तो या तो उस संख्या का इकाई अंक 3 रहेगा या तो फिर क्या रहेगा? 7 रहेगा। यही दो संख्या होगी। अब देखिए इसमें 2 का पेयर बनाना है, बाकी जो बचा वाला संख्या है ये तीनों संख्या। अब इसका जो है क्या देखेंगे, फिर वही चीज करेंगे, इससे जस्ट नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर को लेंगे। इससे जस्ट नीचे कौन है? अब देखिए 13 का क्या हो जाता है? 169। 12 का हो जाएगा 144। इससे जस्ट नीचे क्या है? 144 है, जो 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर है। अब हम क्या बताए थे, जो छोटा वाला रहता है वही यहां लेना रहता है, तो यहां हम लोग क्या ले लेंगे? 12 ले लेंगे। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि ई संख्या होगी या ई संख्या होगी, क्योंकि यहां तो संख्या 2 आ गई है और होगा तो कोई एक ही, तो इसको हम लोग को डिसाइड करना है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी बताया थे एक जब इससे छोटा लिए हैं तो एक इससे बड़ा लेंगे। तो 13 का एक स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। क्या होता है? 169 होता है। अब दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए किसका कम है, किसका कम है? यानी इसका डिफरेंस कितने का है? 7 का है। इसका डिफरेंस जो है कितने का है? 7 का है। और इसका डिफरेंस कितने का है? यानी 18 का डिफरेंस हो जा रहा है। कितने का हो रहा है? 18 का डिफरेंस हो जा रहा है। यानी डिफरेंस किसका कम है? ये छोटा वाला का कम है। तो आंसर भी क्या होगा? ये छोटा वाला होगा। क्या हो जाएगा? ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि 15/129 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 123 आ जाएगा। समझ गए होंगे बिल्कुल आप लोग। तो आगे देखिए और भी प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए ये सब प्रश्नों का आप बना लेंगे तो आप जो है, ये प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी आसानी से आप जो है इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे के प्रश्न को देखिए। अब यहां क्या है? 187/69 है। क्या है? 187/69 है। अब देखिए इसका या तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 है। फिर वही बात है, या तो यहां 3 आएगी या तो फिर 7 आएगी। इकाई अंक में क्या आएगी? या तो 3 आएगी या तो 7 आएगी। यही ना हो सकता है, या तो इकाई अंक 3 आएगी या तो 7 आएगी। अब यहां देखिए 187 ये है, इससे जस्ट नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग को लेना है। क्या लेना है? इससे जस्ट नीचे जो है एक परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग को लेना है। तो इससे जस्ट नीचे देखिए क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 14 का स्क्वायर यानी 13 हो जाएगा। इससे जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। इससे एक बड़ा लेना रहता है। अब देखिए यहां छोटा वाला यहां लिखना रहता है, यहां क्या लिख दिए हम? छोटा वाला को लिख दिए 13 13। ठीक है। अब डिसाइड करना है कि आंसर ये होगा या ये होगा, तो इसे एक बड़ा वाला को लेना है। क्या करना है? इसे बड़ा वाला को लेना है। 13 यहां 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब देखिए किसका डिफरेंस कम है, तो डिफरेंस देखिए इसका 9 का है और इसका डिफरेंस जो क्या है यहां 8 हो जाएगा और यहां जो है एक 18 का डिफरेंस हो जाता है। कितने का? 18 का। यानी डिफरेंस किसका कम है? ये 9 वाला का है, बड़ा वाला का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। डिफरेंस जिसका कम रहेगा, बड़ा वाला संख्या से डिफरेंस कम रहेगा,
तो बड़ा वाला आंसर होगा। छोटा वाला से डिफरेंस कम रहेगा दोनों के बीच का, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ क्या है, 630.01 है, ये ना है। तो या तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा या 9 आएगा। अभी देखे थे पीछे हम लोग, क्या आएगा, या तो 9 आएगा या तो फिर 1 आएगा। समझ गए? अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इससे एक छोटा लेना है, इससे जस्ट छोटा लेना है। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 25 चाहिए, 625 हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लेना क्या रहता है, जब भी लेना रहता है छोटा वाला का वर्गमूल लेना रहता है, छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 हो गया। अब डिसाइड करना है कि आंसर ये होगा या ये होगा, ये ना डिसाइड करना है हम लोगों को कि आंसर ये होगा या ये होगा। अब तो इसमें क्या करना रहता है, इससे जस्ट एक बड़ा लेना रहता है। 25 तो यहाँ क्या ले लेंगे, 26 का स्क्वायर ले लेंगे। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है बताइए आप लोग। जल्दी बताइए, बताइए जल्दी, कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए 26 का स्क्वायर क्या हो गया, 676 हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए किसका कम है, तो डिफरेंस स्वाभाविक है कि इसका कम है, 5 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो जब डिफरेंस कम है तो आंसर क्या हो जाएगा, कम वाला होगा। कम वाला के साथ डिफरेंस कम है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा। समझ गए होंगे? अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इकाई अंक 5 आ गया, जिसका एक बार यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए जिसका इकाई अंक 5 रहेगा उसको निकालने में आसानी होगा। उसमें जो है दो संख्या का आएगा ही नहीं। इकाई अंक जिसका 5 रहेगा उसका एक ही आता है, इकाई अंक जब भी रहेगा तो 5 ही रहेगा। और उसके बाद तो बड़ा वाला निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इससे जस्ट एक नीचे परफेक्ट स्क्वायर हमको लेना है। जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये 25 का, ये 26 का क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा। 27 का इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा वाला लेना था, यहाँ 26 ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे, 26 ले लेंगे हम लोग, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 265 हो जाएगा। समझ गए होंगे? अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वर्गमूल निकालना सीख गए। सभी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या, कितना हो बड़ी संख्या हो, उस संख्या का वर्गमूल जो है हम लोग निकालना सीख गए। अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप और कम समय में आप उसको निकाल सकते हैं। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालना था। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसका वर्गमूल निकालना तो आसान रहता है, लेकिन नॉन परफेक्ट नंबर का जो है स्क्वायर निकाल या स्क्वायर रूट निकालना, उसका वर्गमूल निकालना जो है बहुत कठिन हो जाता है। उसमें बच्चा जो है बहुत परेशान होता है। तो आज हम लोग जो है उसको भी सीखेंगे। क्या करेंगे, उसको भी हम लोग सीखेंगे कि उसको निकालना कैसे है। ठीक है, अब बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले उस फॉर्मूला को देखिए। दो फॉर्मूला हम बताएंगे, आप लोग अपने सुविधा अनुसार उस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई बटे 2 रूट वाई होता है। क्या होता है, x प्लस वाई बटे 2 रूट वाई होता है। समझ गए? दूसरा फॉर्मूला जो है रूट अंडर a प्लस बी प्लस माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस b बटे 2 रूट वाई होता है। क्या होता है, b बटे 2 रूट a होता है। यहाँ सॉरी y की जगह पर यहाँ a लिखिए, 2 रूट a हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ देखिए फॉर्मूला, रूट अंडर a प्लस माइनस बी a, क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस b, क्या बोल रहे हैं, बराबर रूट a प्लस माइनस b बटे 2 रूट a होता है। ठीक है, इसका उपयोग कैसे होगा उसको हम बताएंगे। इसका उपयोग कैसे करना है उसको हम बताते हैं। ठीक है,
अब देखिए दोनों फॉर्मूला को आप अपने अनुसार, अपने सुविधा अनुसार आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। पहले देखिए इस फॉर्मूला से हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या है 10 है, अब इसका हम लोग जो है वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए एक बात और याद रखिएगा, ये सबका जब भी मान जो आएगा वो जो है लगभग में आएगा, अप्रोक्स में आएगा, एग्जैक्ट मान नहीं रहता है, थोड़ी बहुत का अंतर रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 10 है, इसको जो है a प्लस बी में देखिए इसमें इस प्रकार से तोड़ना है कि एक संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर रहे। जैसे एग्जांपल में देखिए ये 10 है, तो इसको यदि हम 9 प्लस 1 करते हैं, प्लस माइनस किसी प्रकार से आप करके निकाल सकते हैं, 9 प्लस 1 करते हैं तो ये संख्या तो सेम ही है। अब देखिए ये संख्या क्या आ गया, a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया या a माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया, यही ना। तो हम लोग जो है पहले इसी फॉर्मूला को देख लेते हैं, तो इस फॉर्मेट में आ गया तो हमको जो है इस फॉर्मूला को लगा देना है। अब इस फॉर्मूला को कैसे लगाना है? अब देखिए यहाँ ये जो संख्या रहेगा इसको a मान लेते हैं हम लोग, इसको b मान लेते हैं। a प्लस बी यही ना हुआ, यही हुआ, यानी ये संख्या a हुआ, ये b हुआ। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या है, रूट a है, तो यानी कि इस a को क्या करना है, इस a को देखिए यहाँ देखिए इस a को क्या करना है, यहाँ लिख देना है, यानी रूट 9 लिख देना है। अब प्लस माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना है, प्लस लिखना है हमको। फिर जो यहाँ देखिए क्या है, b है, b जो है 1 है, तो ऊपर 1 लिख देंगे हम लोग। नीचे क्या है, 2a है, 2 रूट a है, और रूट a है यानी कि रूट 9 है, यही ना है। अब इसको देखिए हल कर लेंगे, 3 प्लस 1 बटे रूट 9 का 3 हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब इसका जो है देखिए 6 18 प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा, यानी 19 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 बटे 6 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे 19 को 6 में तो क्या आ जाएगा, 19 को जो है 6 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, साला मक्खी भी बहुत जो है परेशान करता है। एक मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड आप लोग जरा रुक जाइएगा। हाँ देखिए आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, 19 बटे 6 आ गया, ठीक है। कहाँ मक्खी जी, 19 बटा 6 आ गया। क्या आ गया, 19 बटे 6 आ गया। अब देखिए इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 18, 1 बच जाएगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा 10, 6 एकम 6 एकम 6, क्या हो जाएगा 6 एकम 6, फिर जो है 4 बच गया, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3.17 आ जाएगा। समझ गए? अब इसी प्रकार से देखिए आगे 13 का अगर हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ समझ गए होंगे आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे देखिए अगले संख्या में। अच्छा इस फॉर्मूला से भी बता दे रहे, देखिए ये दोनों क्या है, इसको जो है इसी प्रकार से तोड़ना है a और b में, या तो फिर x और y में। ये 9 जो है 10 जो है इसको एक ऐसे परफेक्ट संख्या में जोड़ना है, इसके जो जस्ट करीब रहे, नजदीक रहे। जैसे 10 है तो क्या हो जाएगा, इसको रूट 9 भी तो कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रूट 9। अब इसको जो है x मान लेना है, इसको y मान लेना है। क्या करना है, इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है। अब देखिए इसको x है, इसको y मान लिए तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस 9। अब बट्टे में 2 रूट y है, y ये है तो 2 गुने क्या हो जाएगा, ये y है, y का वर्गमूल निकालेंगे 2 रूट 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 19 बटा 6। सेम वही चीज आया,
ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे, इसी प्रकार से आगे भी देख सकते हैं आप। देखिए देखिए 13 का निकालना है, 13 का इसके आसपास की संख्या को देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 13 के आसपास क्या है, 16 भी है। देखिए क्या है, 16 है, रूट 16 को ले सकते हैं हम। अब 16 और 13 क्या होता है, 16 और 13 क्या होता है, यहां देखिए रूट 9 भी ले सकते थे। यहां 4 का डिफरेंस है, यहां कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो कौन कम है, 16 वाला कम है। इसको y मानेंगे, इसको x मानेंगे और दोनों को जोड़िए। देखिए तो क्या हो जाएगा, 16 और 13 क्या हो जाएगा, 16 और 13 को जोड़िए, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो है ex में क्या है, 2 रूट वाई है ना, तो 16 का क्या हो जाएगा, 4, यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से इसको भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए 14 का आदि निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, यदि हमको 14 का निकालना है वर्गमूल तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। देखिए यहाँ 14 है तो क्या हो जाएगा, 16 जो है इसके नजदीक है, क्या है, 16 जो है इसके नजदीक है ना, इसके नजदीक 16। यहां भी वही काम करेंगे, यहां क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, x प्लस वाई, इसको y मानेंगे, इसको x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 29 30 हो जाएगा, 30 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 2y, तो यानी 2 गुने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 30 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अगर देखना चाहते हैं तो पॉइंट में करके क्या आ जाएगा, 8 तिया 24, 6 बच गया, 60 हो गया, पॉइंट देंगे, 8 चौक 32, 8 पीछे 40, 8 छः करता 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, 4 बच गया, फिर 8 पचे 40 हो जाएगा, 3.75 आएगा। यानी कि रूट 14 का स्क्वायर जब भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.75 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल आसान है। इस फॉर्मूला से आप निकालते हैं तो ज़्यादा जल्दी निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए रूट 29 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, किसका निकालना है, रूट 29 का निकालना है। यानी कि 29 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके आसपास देखिए, इसके आसपास क्या है, 25 है, क्या है 25 है। अब 25 है तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, क्या कीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, तो x और y क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 4 54 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 यानी 10 हो जाएगा, यानी 5 यहाँ रहने दीजिए इसको ऐसा ही, 54 बटे 10 हो जाएगा, यानी 5.4 हो जाएगा इसका आंसर। यानी रूट 29 का मान क्या आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल आसान है। देखिए इसे अगर ऐसे बिना ट्रिक से निकालते हैं तो निकालते निकालते जो है आप परेशान हो जाइएगा। इस फॉर्मूले से आप बिल्कुल आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए 265 है, इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर इसके आसपास लेना है। आसपास देखिए इसका कौन सी संख्या है, 16 का देखिए आ जाता है, क्या आ जाता है, 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है ना जी, 256 इसके देखिए करीब है, क्या है 256। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, क्या कीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई रहता है ना, करना x प्लस वाई बटे 2 रूट वाई। अब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 265 हो जाएगा, प्लस 256 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2 रूट वाई है, 256 कितना होता है, 16 का होता है, यानी 2 गुने 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुने 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़िए, 6 5 11 के 1 बाकी 1, 6 5 11 1 12 के 2 बाकी 1, 2 2 4 1 1 5, 531 में 38 को भाग दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखना चाहते हैं भाग दे के देख सकते हैं। देखिए 521 है,
इसमें हम 38 से यदि भाग देते हैं तो क्या आएगा, एक मरतबे लगाएंगे 38, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 4 में से 3 गया 1, ठीक है। यहाँ 1 रखेंगे। अब यहाँ देखिए लगाइए, 8 से लगाएंगे तो कितने मरतबे लगेगा, ठीक है ना। 12 में से 8 गया 4 और ये 4 में से 3 गया 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 38 है, ये 38 ही ना होगा, 2√y, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 16 दूनी 32 ना होगा, हो क्या होगा यहाँ 32 ना होगा। 16 में 2 के गुना करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। अब देखिए 521 को 32 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक मरतबे 32, यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 20 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 मरतबे लगाएंगे, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, और ये 6 तिया 18, 1 19 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 11 में से 2 हो गया 9, और यहाँ 9 में से 9 यहाँ कट जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 30 तिया 90, यानी कि 16 पॉइंट जो है 3 आएगा इसका लगभग में, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जो है आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है।